दोस्तों बिहार में एक भूमि रिलेटेड नई जानकारी लाई गई है और यह जानकारी उन किसानों के लिए या भाइयों के लिए है जो जिसके पास ज़मीन है और उसके नाम से ज़मीन नहीं है, उसके पूर्वज के नाम से, उसको दादा या परदादा के नाम से ज़मीन है। तो इसके लेकर यहाँ पर सरकार द्वारा एक नए नियम लागू किया गया। वह नियम के बारे में समझेंगे। तो इस नियम क्या है और नियम क्या क्या, इस नियम को उल्लंघन करने से आपका क्या नुकसान होगा और इसके क्या पालन करेंगे कि आपका जो ज़मीन है वह अपने सेल या बिक्री कर सकते हैं और किस तरीक़ा से इससे लाभ ले सकते हैं। तो सारा जानकारी मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा एक भूमि रिलेटेड नई जानकारी यहाँ पर लाई गई है। वह जानकारी है, अगर कोई भी यहाँ पर जिसके पास ज़मीन है वह अगर उसका नाम से नहीं है, उसका पूर्वजों के नाम से है, उसको दादा या परदादा के नाम से है, तो वह ज़मीन को सेल नहीं कर सकता, बिक्री नहीं कर सकता। तो यह नियम लागू किया गया। अगर आपका नाम ज़मीन नहीं है, आपको पिताजी या दादाजी का नाम से ज़मीन है, अगर और किसी पूर्वजों के नाम से है, तो आप इसके लिए यहाँ पर सरकार द्वारा नियम निकाला गया। अगर जिसके नाम से ही ज़मीन है वही इस ज़मीन को बेच या और किसी प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। तो अपना नाम किस तरीक़ा से ज़मीन को अपना नाम से जमबंदी करा सकते हैं। अगर जिसका नाम से जमबंदी है वही खेत को बिक्री कर सकते हैं और वही किसी प्रकार को जो सरकारी लाभ मिलता है वह लाभ को उठा सकते हैं। तो किस तरीक़ा से अपना नाम जमबंदी करा सकते हैं और अपना सरकारी लाभ या आपका भूमि बेचना है तो उस बेच सकते हैं। आपका जमबंदी करने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि जल्द से जल्द अपना नाम जमबंदी कर लें, क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान आपको झेलना ना पड़े और आपके नाम से ज़मीन हो और जो भी इसमें लाभ मिले वह आपका लाभ सफलतापूर्वक मिले और जो भी काम आप भूमि के रिलेटेड करते हैं वह सारा जानकारी आपके नाम से हो। आपका सारा जानकारी जमबंदी आपका नाम से अगर हो जाता तो सरकारी रिलेटेड जैसे में पीएम किसान या भूमि रिलेटेड जो लोन मिलता है वह भी लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ज़मीन बेचना है तो सेलिंग भी कर सकते हैं। सारा जानकारी आपका नाम से होगा। उसी के बाद भी आपका यह जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और क्या क्या कब से इसका जो आपका नाम से जमबंदी होगा वह सारा जानकारी मैं इस वीडियो में बताएंगे। और आपका ग्राम पंचायत में इसको आपका नाम जमबंदी करने के लिए यहाँ पर सिविल लगाया जाएगा। तो सिविल कहाँ पर लगाया जाएगा तो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है। तो चलते हैं इसका नोटिफिकेशन के पेज पे। तो यहाँ पर बताया गया है, इनके द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज करके यहाँ पर बताया गया, राज्य भूमि सुधार विभाग बिहार सबका पटना के द्वारा यह अधिसूचना निकाली गई है। आम सूचना, यहाँ पर भूमि के कर विक्रम, आपसी झगड़े में एवं धोखाधड़ी के समाप्त करने के लिए नवीन प्रावधान तहत अगर आप किसी के ज़मीन होता है तो उसमें झगड़ा होता है, किसी का नाम दादा परदादा के नाम से होता है, तो उसे झगड़ों को समाप्त करने के लिए अगर आपका नाम से ज़मीन नहीं होता और किसी को ज़मीन भी बेच देते हैं तो ऐसा आपका रिलेटेड आपके जानकारी यहाँ पर विवाद हो जाता है। इसी के लेकर सरकार यहाँ पर सोचते हुए एक नई नियम निकाली गई है कि जिसका नाम से जमबंदी रहेगा उसी लोग यहाँ पर भूमि को बेच सकते हैं। उसके बाद प्रावधान के तहत केवल वे बिक्री कर सकते हैं जिनके स्वयं के नाम से जमबंदी है। यहाँ पर बताया गया है जिसको नाम से स्वयं का जमबंदी है वही लोग यहाँ पर बेच सकते हैं। उसके बाद होल्डिंग काम को जिन परिवार को अभी तक पूर्वजों के संधारित उनके अभी तक आपसी बंटवारा करने के अपने नाम जमबंदी नहीं हुआ, अगर आपका बंटवारा हो भी गया है, आपका नाम से आपका जमबंदी है, जो आपका खेसरा प्लॉट नंबर आपका नाम से नहीं हुआ, तो आप इस ज़मीन को होल्डिंग को बेच नहीं सकते हैं। उसके बाद होल्डिंग का कायम नहीं कराई गई है। इसके लिए राज्य अंचलों के सभी हलकों विशेष पर शिविरों का आयोजन प्रत्येक मंगलवार और आपका अंचल जो आपका ब्लॉक पड़ता है वह अंचल के जितने भी हल्के आपका पंचायत होते हैं वह हल्के में आपका सिविल का यहाँ पर आयोजन किया गया। वह आयोजन किस दिन को लगेगा तो यहाँ पर मंगलवार और बुधवार और गुरुवार, तो यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर आपका हल्के में जो सिविल का आयोजन किया जाएगा वो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को विशेष सिविल को केवल जमबंदियों के अधिनियम के आवेदन के हस्ताक्षर वंशवाली
और आप अपना नाम से ज़मीन करना चाहते हैं तो आपके पास एक वंशवाली होना चाहिए। जो वंशवाली इसलिए मांगा जाता है कि आपका किसका नाम से, पूर्वजों का नाम से है, तो आपको पूर्वजों क्या, उसके साथ आपका रिलेशन क्या था, दादा था या पिताजी थे, तो और आप क्या है आपका नाम से करना चाहते हैं तो आपके साथ उसका क्या संबंध था, वह वंशवाली के तहत इसलिए वंशवाली मांगा जाता है। तो वंशवाली जो बना जाता है, तो आपको मन में कंफ्यूज हो रहा है कि वंशवाली क्या होता है, वंशवाली किस रूप में बनाया जाता है, तो मैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वंशवाली बनाने के लिए एक फार्म होता है, उस फार्म को अपने जितने भी जिसका नाम से ज़मीन है उसका खाता नंबर होता है, और उसका जिसके नाम से करवाना है उसका पुत्र या उसका क्या लगता था, दादा या पिताजी, तो उसका जितने भी जिसका नाम से कराना है उसका नाम होगा। उसके बाद आपका जो वंशवाली बनता है ग्राम पंचायत सरपंच के महोदय से द्वारा बनता है, उसमें सरपंच का सिग्नेचर मुहर होता है, उसके द्वारा ही भी वंशवाली यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। जो आपका ग्राम पंचायत का सचिव या सरपंच होते हैं। तो वंशवाली बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं वंशवाली किस रूप में बनाना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं वंशवाली बनाने के ऊपर एक वीडियो बना देंगे किस रूप में वंशवाली बनाया जाता है। और आपके पास जो शिविर लगाया जाएगा मंगलवार या बुधवार और बृहस्पतिवार को, उसको मैं यहाँ पर बताया गया है कि वंशवाली को फ्रैंकिन द्वारा हस्ताक्षर बिना खाता खेसरा लगान रकबा वाले जमाबंदियों का परिमार्जन हेतु साथ में प्राप्त किए जाए शिविर में ही आएगा। तत् पहचान नियम अनुसार आवेदन को निष्पादित का जमाबंदी अधिकतम से कार्रवाई की जाएगी। और आपका जमाबंदी करवाना है तो आपका नाम से, तो आपको जो बंटवारा का जो कागज़ होगा, जो ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर आपका बंटवारा होता है उस कागज़ बनता है उसमें, तो उस कागज़ को एक साया प्रति होना चाहिए। और आपका साथ एक वंशवाली जो फार्म होता है वंशवाली यहाँ पर सबमिट कराना होगा। आपका जो यहाँ पर हल्का में जो सिविल का आयोजन किया गया है वहाँ पर जाकर अपना जितने भी लोग आपका भाई हो वो सारा जानकारी यहाँ पर जानकारी जाएंगे। और जितने भी बंटवारा का कागज़ एक फार्म वहाँ पर भरेंगे, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि हमारा जो जमबंदी है, मैं 3 भाई हूँ, मेरा खाता संख्या रकबा इतना इतना, सारा जानकारी उसमें दर्शाएंगे। उसके बाद अपना जाएंगे और वहाँ पर बताएंगे कि मुझे 3 भाई है, तो जितने भी भाई हो वहाँ पे अलग अलग मेरा नाम से, मेरा प्लॉट संख्या इतना, मेरा खाता संख्या इतना है, मैं इतना प्लॉट में इतना खेत जोत रहे हैं, सारा जानकारी बताएंगे। उसके बाद आपका जो नाम से सारा जानकारी वहाँ पर दर्शा दिया जाएगा और आपका नाम से जमबंदी कुछ समय के बाद आपको कर दिया जाएगा। आपका जमबंदी प्लॉट संख्या सारा आपका नाम से दर्शा दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह सरकार द्वारा नियम नया निकाला गया। यह नियम को इसलिए निकाला गया कि किसी को नाम से अगर ज़मीन रहता था तो दूसरों लोग भी बेच देते थे। इसको देखते हुए यहाँ पर नए नियम का यहाँ प्रयोजन किया गया। तो अगर आपके नाम से जमाबंदी करना चाहते हैं तो यह जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी अपडेट की जानकारी आप तक मिल सके। और हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया ना, ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी अपडेट की जानकारी सबसे पहले वहाँ पर अपडेट किया जाता है। और यहाँ पर आपके नाम से यहाँ पर जमाबंदी हो जाता है। तो अगर आप ज़मीन को बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं, इस पर लोन लेना चाहते हैं लोन भी ले सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। आपका नाम से हो जाता है, जैसे सरकारी में लाभ PM किसान हो गया और बहुत सा ऐसा लाभ होता है जो आपको ज़मीन रिलेटेड मिलता है, वह ले सकते हैं। अगर आप वंशवाली बनाना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का काम करेंगे। अगर यह काम नहीं करते हैं तो आपको आने वाला भविष्य में आपको इस कठिनाई को झेलना पड़ेगा और आपका जो नाम से ज़मीन है वह अपने नाम करने में बहुत परेशानी होगा, क्योंकि अभी सरकार इसके ऊपर काम करने का पूरा इस पर नियम निकाला गया है। जल्द से जल्द आपका इस समय अभी काम हो जाएगा, तो अपने अनुसार यहाँ पर देखते हुए काम को जल्द करवाएंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम सभी को।